चलिए आज की वीडियो में हम 11 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। वो भी कौन सा चैप्टर था हमारा, तो वृत्त चैप्टर था और एमबीडी गाइड हम पढ़ रहे थे। अगर आप नए हैं और आपने इससे पहले के वीडियो सब नहीं देखा है तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरे चैप्टर वाइज। आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में जाकर के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। आइए देखते हैं। दो वृत्त है हमारे पास, ठीक है। दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? दो ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? केवल दो हो सकती है, ठीक। आप ऐसे आप नहीं खींच सकते। देखिए ऐसा स्पर्श रेखा हम खींचे हैं कि दोनों वृत्तों को टच करते हुए गुजर रहा है, यहाँ से भी टच करते हुए गुजर रहा है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या हुआ? कॉमन स्पर्श रेखा हुआ। कौन सा? कॉमन। और अगर आप यहाँ से खींचते हैं तो दोनों वृत्त को टच नहीं करेगा, तो फिर वो नहीं होने वाला है। बीच से भी आप नहीं खींच सकते, यहाँ से भी नहीं खींच सकते। केवल दो ही संभावनाएं हैं खींचने की, दो ही आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप बना सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगी। आपको त्रिज्या दे दिया है कितना। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवालों को हम। जैसे ये हमारा अर्धवृत्त है और ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो जाएगा हमारा। वो दे दिया है आपको कितना? 6 सेंटीमीटर दे दिया है। आर बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कुल परिमिति किसका? अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है? पाई आर प्लस में 2r होता है। क्या होता है? पाई आर प्लस में 2r होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि r इधर भी है, r इधर भी है, तो r कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? पाई प्लस में 2 बचेगा, ठीक। r दिया है कितना? 6 दिया है और पाई प्लस 2 ऐसे ही रहने दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। 6 इधर हो चाहे इधर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आर आपको दिया हुआ था और हमें इसकी परिमिति निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 13 में दिया है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु है यहाँ पर जो Q है। क्या है? Q है। और एक यहाँ पर हम वृत्त बनाते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ये बीच में हमारा केंद्र है जिसका नाम हम O रख देते हैं। और आगे क्या दिया है उसको पढ़ते हैं हम। Q की केंद्र की दूरी, केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी जो है वो कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 cm है, 25 सेंटीमीटर है। ये इसको हम इससे मिला देते हैं, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक। इसका नाम रख देते हैं A। बोल क्या रहा है निकालने के लिए? तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से आप देखिए तो आपको एक चीज़ नज़र आता होगा। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री होता है, इतना आपको पता होगा। ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? H होता है, कर्ण होता है, ये B होता है और ये हमारा क्या होता है? तो P होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमें निकालना क्या है? लंब, मतलब P निकालना है। तो हम जानते हैं कि P स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, B स्क्वायर। कर्ण आपके पास क्या है? OA। तो OA का स्क्वायर बराबर में H क्या है आपके पास? दे क्या दिया है? H देखिए ना, 25 दिया है ना। H का वैल्यू क्या है? O और Q 25 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस B स्क्वायर। B का मान है कितना? 24। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर कि OA का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। हम यहाँ से दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, वर्ग को साइड चेंज करवाइए, वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। एक और क्या तरीका है वो हम बताते हैं आपको।
इसको आप थोड़ी देर के लिए ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उस पर सेट कर दीजिए, ये हमारा ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी 25 प्लस में 24 इंटू में ए माइनस बी 25 माइनस में 24। ओ ए का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, हमें वो निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49 इंटू मतलब गुना, 25 में से 24 गया तो 1। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर में 49 एकान 49, वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। 49 किस संख्या का वर्गमूल? तो 7 का वर्गमूल है ना। सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। तो ओ ए हमारे पास क्या था? त्रिज्या था ना। तो आर बराबर क्या निकल गया? 7 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए में, दिख रहा है। किस में? ए में। वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो बना सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दे दिया है तो उसकी त्रिज्या बोला है आपसे। परिधि दिया है, त्रिज्या पूछा है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमें दिया क्या है? परिधि दिया है। कितना? परिधि दे दिया है। परिधि कितना दे दिया है? 4 पाई दे दिया है। हमसे आर पूछा है। अच्छा, वृत्त का परिधि दिया है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए। परिधि दिया है ना, तो परिधि का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से हमें आर मिल जाएगा। देखिए कैसे। वृत्त का परिधि होता क्या है? 2 पाई आर, अब बराबर में वो तो दिया ही था परिधि। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पाई से पाई गया, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 बार में गया। तो आर इक्वल टू क्या निकला? 2 निकला। हमसे वही तो पूछा था, त्रिज्या पूछा था ना, निकल गया। बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 2 मीटर। इस तरह से आप क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, उसमें कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि पूछा है। दिया क्या है? त्रिज्या दे दिया है वृत्त का, आर बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आपसे? परिधि पूछा है। किसकी? वृत्त की परिधि पूछा है। तो वृत्त की परिधि होता क्या है? 2 पाई आर होता है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुने आर आपको दिया है 14 cm दिया है। 7 एकान 7, 7 दूना 14, बचा क्या आपके पास? ऊपर में क्या बचा? 2, 22 और 2 गुना कर दीजिए। तो 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है उसमें दिख रहा है 88 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप पिछले जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए।